देखिए इफेक्टिव प्रोफाइलिंग की बात करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या है, हम किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करके और एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारी नेटवर्किंग इनहांस हो, जिससे हमारा करियर जो है करियर डेवलपमेंट में हेल्प मिले। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अपनी लाइफ में आप करेंगे। ये सारे पढ़ना है, आप सिर्फ थ्योरी समझ के ना पढ़ें। आप ये इस जिसमें इस वाली यूनिट में जो भी बातें बताई गई हैं वो सभी आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है सिलेबस के हिसाब से। हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्रोफेशनल प्रोफाइल, हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर बिजनेस टू ऑनलाइन रेपुटेशन, मैनेजमेंट फॉर गेटिंग योर सेल्फ नोटिस्ड। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का जो प्रॉपर यूज होता है वो करके अपने आप को इस कंडीशन में लाना है, अपने आप को इस तरीके से पब्लिश करना है, एडवर्टाइज करना है कि आपको बिजनेस बेनिफिट्स हो, ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले बात होती है कि भाई ये क्या है, ये पर्पस क्या है, क्या चीज है ये प्रोफाइलिंग, है ना। प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या है, क्यों बनाना होता है। तो इसमें हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे स्किल्स लिखनी होती हैं, कुछ अपना जो भी आप कह सकते हो कि आपके पर्सनालिटी का, है ना, आपकी पर्सनालिटी कह दो, ये थोड़ा ऐसे है, या फिर आपके प्रोफेशन का, हम्म, कोई भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, कोई ट्रेट है, वो आपको इस तरीके से मेंशन करना है, इस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है कि सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले, और इंटरेस्ट लेने के बाद आपकी पूरी प्रोफाइल को रीड करके एक प्रॉपर रेस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इसमें आप चाहे आपका कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो वो आपको डालना ही है ना। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं उन सबको एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में टेलर करना है, ड्राफ्ट करना है। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है, आपको मेन फोकस क्या है, टू गेट द रिक्वायरमेंट ऑफ, सो दैट यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जिस भी जॉब के लिए आपने अपने आप को फ्रेम करा है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, उस जॉब में आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, चलिए तो ये है, इट इज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ योर रिज्यूमे ऑल्सो। मतलब ये आपकी समझ के लिए है, जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो स्टार्टिंग में ना एक आप लिखते हो साइड में ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो प्रोफाइल। उस प्रोफाइल में आप अपने बारे में कुछ बातें इस तरीके से पैराग्राफ में लिखते हो। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव भी होता है, या कुछ आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या आप मैं आपको दूसरे वर्ड्स में बताऊं, प्रोफेशनल ब्रीफ इंट्रो। ठीक है, ऐसे समझ लो जी। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा समझने के लिए मैंने बताया है कि प्रोफाइलिंग का मतलब यहाँ पर आपकी ना इनफॉर्मल चीजें नहीं है, वो बातें नहीं है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पता नहीं होनी चाहिए। आपको वो बातें लिखनी है, अपनी वो स्किल्स को हाईलाइट करना है, जिसे देखकर जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी एचआर है वो लगे कि हाँ यू आर ए कैपेबल पर्सन, सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर द फर्दर बिजनेस रिलेशनशिप या फिर जॉब के लिए। देखते हैं भाई क्या चीजें हैं इसमें, ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो इस पेपर में आपको ध्यान रखना है कि ये थ्योरी है, थ्योरी है, सब बोलते हैं थ्योरी है, क्या लिखे। देखिए बेटा ये सब मैं आपको एक मैं टिप देती हूँ, जैसे यहाँ पर समझते हैं, क्रिएटिव एंड इफेक्टिव प्रोफेशनल प्रोफाइल। ये जो सारी बातें इसमें लिखी है ना पॉइंट, इनके लिए आपको ना एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप इसको समझे। आप हर एक पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पर इलेबोरेट करेंगे अपने आंसर के स्टार्टिंग में या बाद में। और जैसे इसने बताया, डिफाइन योर सेल्फ, योर पर्सनल ब्रांड, आपकी कोई खास, या आप इसे बोल सकते हो योर, फाइंड योर यूएसपी। ठीक है, कुछ मतलब इस तरीके के सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे, इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाओगे जो भी मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, और उन मोटे मोटे पॉइंट्स को इस तरीके से लिखकर आप इलेबोरेट करोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ लो, क्या बताया मैंने, जब भी किसी भी टॉपिक के कई सारे पार्ट हों, वैसे मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। चलिए इस बात को भी यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर भी मैं बताती चलूंगी, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी आपके एक के ट्यूब में नंबर अच्छे आए कैसे। ठीक है, तो वो आप देखना और समझना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक सेकंड इसे मैं हटा देती हूँ ताकि हम बाकी की चीजें पढ़ें। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए जी।
चलो, तो कैसे क्रिएट करें? सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी स्किल्स होंगी, है ना, कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे, जैसे आप ये ना यूएसपी, यूएसपी का मतलब होता है यूएसपी, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे मान लीजिए आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस, तो आपकी यूएसपी आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने कुछ ऐसे ऐप और वेबसाइट क्रिएट की हैं जावा लैंग्वेज को यूज करके, एच टी एमएल को यूज करके, जो आपने किसी अच्छी कंपनी के लिए इंटर्नशिप में काम किया है, इंटर्न रहे हैं आप, तो ये आपकी फिलहाल के लिए यूएसपी हो जाएगी। मतलब ऐसी कोई क्वालिटी जो आप एकदम प्रोजेक्ट करो और सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो ये होता है डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट आता है चूज द राइट प्लेटफॉर्म। देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें मैं आप सबसे ज्यादा जो इसको नंबर वन कहूंगी वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे यू विल गेट सो मेनी बिजनेस कनेक्शंस एंड प्रोफेशनल्स। आप वहां पर बहुत सारे चीज लोगों से बिजनेस के फॉर्म में, एक प्रोफेशनल फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको किस बहुत तरीके से फायदा मिल सकता है, ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट वन, देन ट्विटर और अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। तो आपको चूज करना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी प्रोफाइलिंग करके, जहां पर आप अपने बारे में बताकर आप जो है एक अच्छी जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूज प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रोफाइल नहीं डालना जैसे आप लोग कभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप टेढ़ी मेढ़ी फोटो डाल देते हो। बिल्कुल इसका एक रूल होता है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो पीछे का, आपका ड्रेसिंग और पीछे का बैकग्राउंड का कलर कंट्रास्ट प्रॉपर होना चाहिए, फेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो, फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वो क्लियर। और कोशिश करें गॉगल्स वगैरह ना लगाएं, ठीक है। तो आपकी जो पिक होती है, प्रोफाइल पिक, बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, वो आप इसमें आप पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है राइट अ कंपेलिंग हेडलाइन। मतलब देखिए हमने पढ़ा है कि एक ऐसी टाइटल, आप टाइटल समझ लो, या एक ऐसा हेडलाइन आपको डालना है जिससे पढ़कर सामने वाला आपके प्रोफाइल को पढ़ने के लिए मजबूर हो कि हाँ भाई कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आजकल तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी या कुछ इस तरीके के टूल्स का भी सहारा ले सकते हो, अपने आप को एक कुछ अच्छे एजेटिव्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे एंथुजियास्टिक या हाईली पैशनेट लर्नर, कुछ इस तरीके से आप उसमें कुछ हेडलाइन आपको इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बनानी होगी। नेक्स्ट आता है क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग समरी। अब देखिए बात कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग समरी की। स्ट्रॉन्ग समरी में क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें कुछ समरी है जी, ठीक है। तो वर्ड्स आपके कम होंगे, लेकिन वो वर्ड्स इस तरीके से अरेंज होंगे जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिवील कर पाए। तो इस तरीके से अपने आप को एक कंसाइज कंसाइज समरी, क्रिस्प ब्रीफ समरी आपको बनानी होगी अपने पर्सनालिटी की, अपने करियर हाइलाइट्स की। देन है हाइलाइट्स योर स्किल्स एंड एंडोर्समेंट। मतलब शोकेस योर एक्सपर्टीज एंड रिक्वेस्ट एंडोर्समेंट फ्रॉम कनेक्शन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर एक टिप बताना चाहूंगी। जैसे सपोज आपने लिंक्डइन पर कोई प्रोफाइल बनाई, ठीक है, आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट खोला और आपने अपनी प्रोफाइल बना दी। अब अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और बाकी क्लासेस में आपके करीब 20 से 25 स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद इन स्टूडेंट से कहो कि मुझे फॉलो करो, और ये आप इन्हें फॉलो करो लिंक्डइन पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दिख रहा है कि यू आर अ ऑथेंटिक पर्सन एंड यू हैव अ इनफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, जो कि आपको एक तरीके से उस प्रोफाइल पर विजिबिलिटी आपकी बढ़ाता है। तो ये आपको एंडोर्समेंट ये चीज बताई गई है कि आप जितने भी जानने वाले हैं वो आपको फॉलो करें, आपको अपवोट करें। तो ये इसमें ही समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है कीप योर प्रोफाइल अपडेट। अब आपने एक बार तो प्रोफाइल बनाई, आप प्रोफेशनली बड़े मतलब चार्ज हुए, एक्टिव हुए, और आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने उसको महीनों से महीनों देखा तक नहीं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। whenever you are making a profile on any platform, any social media, or you can say any online or digital platform, must visit regularly। आप वहां पर देखें
और जब भी आपका कोई ना करियर एडवांसमेंट या कोई सर्टिफिकेट या आपने कुछ भी अचीव किया है उसको वहां पर पेस्ट करो, जिससे कि जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो आपके अचीवमेंट को देखें और उसी हिसाब से आपकी ना जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद कुछ और हमने इसमें पॉइंट्स देखे हैं, कुछ स्टेप्स देखे हैं जिससे कि हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। समझते हैं क्या है। देखिए, कीप योर प्रोफाइल शॉर्ट एंड कंसाइज, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि हमने 7 C's भी पढ़ा है ना। हमने 7 C's पढ़ा था। 7 C's में क्या पढ़ा था कि वो कौन से थे? क्लियर, कंसाइज, है ना, और कर्टसी, ये सब चीजें वो हर जगह अप्लाई होंगी, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। हमारा जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 4 सेंटेंसेस, ऐसा बता रहे हैं। इसमें आपको किस तरीके से कहाँ पर लेटर का जो फॉन्ट है वो कैसा हो, बुलेट साइज, हाईलाइट क्या करना है, तो कोशिश करें 4 सेंटेंसेस का बताया है, बट देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, राइट। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है ना, तो यहाँ पर हमारा बहुत कंसाइज फॉर्म में हम अपने आप को बता पाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, इंक्लूड द स्किल्स दैट आर रेलिवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास 10 क्वालिटी है, ठीक है, आपके पास 10 तरीके की बातें, आपने आपके पास स्किल है, आपके पास क्वालिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि मेरी जॉब ना इस पर्टिकुलर एरिया में ही लगे, मेरे को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि आई एम अ मल्टी टास्किंग मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, लेकिन मुझे इसी एरिया में कंपनी एबीसी में ही जॉब लगवानी है। तो आपको क्या करना है, उसी क्वालिटी को ज्यादा ज्यादा आपको एनहांस करना है और प्रोजेक्ट करना है, इंस्टेड ऑफ एनहांसिंग अदर क्वालिटीज। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कंपनी को आपने टारगेट बनाया है, आप उस वाली क्वालिटी को, स्किल को ज्यादा हाईलाइट करेंगे कंपैरेटिवली अदर स्किल्स को, ये कहना चाहते हैं। फिर आता है, इंक्लूड योर एनी अचीवमेंट रेलिवेंट। देखो फिर से वही बात है, सब रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या मतलब है रेलिवेंट का? जिस भी आपने एरिया को टारगेट बनाया है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हो, उस एरिया, उस ही एरिया को, उस पर्टिकुलर जॉब को एक सेंटर मानकर सब कुछ आपको टेलर करना है, ड्राफ्ट करना है, चाहे वो आपकी स्किल्स हो चाहे वो आपके अचीवमेंट हो। ये ध्यान रखो क्या है, सबके सब हमारी जो टारगेटेड जॉब पोजीशन है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। टारगेटेड जॉब, जॉब पोजीशन, जो भी पोस्ट पोजीशन कुछ भी कह लो, तो आपका कोई स्किल है वो, आपका कोई अचीवमेंट है वो, आपका इंटरेस्ट है वो, सबके सब किसके हिसाब से होने चाहिए? टारगेटेड जॉब पोजीशन के हिसाब से। सब कुछ आपको वैसे ही लिखना है जो उस पोस्ट के लिए मैच करता हो। नेक्स्ट आता है, प्लेस योर प्रोफाइल वेयर इट इज विजिबल। बिल्कुल सही बात है, ऐसी जगह बना के छोड़ दो जिसे देखने वाले लोग ना हो। तो आजकल तो लिंक्डइन सबसे बढ़िया है, बाकी आप ट्विटर वगैरह भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, लिवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस। मतलब सोशल मीडिया का हम यूज कैसे करें अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया का फायदा या यूटिलाइजेशन कैसे होता है। लेवरेजिंग का मतलब यूटिलाइजेशन। सबसे पहले होता है, आप किस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, वो कौन से रीडर हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको अपनी प्रोफाइल आप पढ़ाना चाहते हैं। आपके केस में ऐसे एम्प्लॉयर होंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी के जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो, वो एम्प्लॉयर, या फिर वो प्रोफेशनल जो उसी फील्ड में बहुत एक्टिव है, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, है ना, ये आपके टारगेटेड रीडर होंगे या आप इसको ऑडियंस कह सकते हो। तो हमें इनके लिए अपनी प्रोफाइल बनानी है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। आपने सॉफ्ट स्किल्स में भी पढ़ा होगा, नो योर ऑडियंस। तो आप किसके लिए सब फ्रेम कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी लैंग्वेज, आपका टोन, है ना, आपकी वोकेबलरी हो जाती है। क्रिएट वैल्यूबल कंटेंट, ठीक है, तो इसमें यही सब है, वो सारी आप शेयर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आपको अपनी बातों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है, यूज हैशटैग स्ट्रेटेजिकली, रिसर्च एंड यूज रेलिवेंट हैशटैग टू इंक्रीज विजिबिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग का चलता है ताकि आपकी प्रोफाइल मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं जगहों पर विजिबल हो, वो आपको ध्यान देना है।
एंगेज योर ऑडियंस। अब ये जो पॉइंट आप इतने 7 पॉइंट देख रहे हैं ना, इनको आप इस तरीके से सजाना, 7 पॉइंट को इस तरीके से लिखना और उसके बाद एक एक को डिफाइन करना। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ध्यान से समझ लो, ऐसा कुछ सर्कल बना के या इस तरीके जैसा आपको समझ में आ रहा है ऐसा बनाकर यहाँ पर सारे पॉइंट को लिखकर फिर इसको ना एक एक को डिफाइन करना। जो आपका एग्जामिनर होगा वो एकदम आपसे इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स देगा। फिर आता है एंगेज योर ऑडियंस। ठीक है, आपको एंगेज मतलब इंटरेक्टिव, बी इंटरेक्टिव। इसका इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब होता है बी, बी इंटरेक्टिव मतलब आपको कमेंट मिले हैं तो उसको रेस्पॉन्स करो, मैसेज करो, है ना। और जो भी प्रोफेशनल्स आपको नंबर वगैरह मिलता है तो आप उनसे बात करो। जहां मौका मिले मीटिंग का, अगर लगता है कि मेरा इसमें बिजनेस का या मेरी जॉब का कोई चांस है तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर, पार्टनर विद इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर टू एक्सपेंड योर रीच एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो कोलैबोरेशन की जरूरत होती है, स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है। किसी कंपनी या टीम आपको मिल रहा है या आपको कोई ऐसा लाइक माइंडेड ग्रुप मिल रहा है तो मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किए जा रहे हो सारे काम, एफर्ट लगाए जा रहे हो, मतलब रिजल्ट आपको पता नहीं है, रिजल्ट का हमें पता नहीं चल रहा। रिजल्ट हमें टाइम के हिसाब से पता चलता है। देखिए टाइम, टाइम के हिसाब से पता चलता है या फिर जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हमें लगता है कि हाँ ठीक है। तो आपको ना देखना है कि मैं कुछ जो एफर्ट कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। तो ये चीज आपको लगातार ऑब्जर्व करनी है और रिकॉर्ड बनाना है। रन सोशल मीडिया एड्स मतलब यूटिलाइज पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग टू, सपोज आपने किसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया या आपने खुद का अपना कोई ग्रुप बनाया है तो जरूरत पड़ने पर पेड सोशल मीडिया का भी यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। इसी तरीके से आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने की वो सक्सेसफुल होगी। चलिए अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं।